श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हे मोरारी हे मोरारी हे मोरारी। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री हरि श्री कृष्ण। हरे मोरारी श्री हरि श्री हरि श्री सद्गुरु। जय भीम, जय हो बाबा साहेब आम्बेडकर ने। जय भीम, जय भीम, जय हो, जय हो। जय सिया राम, जय सिया राम। हनुमान जी महाराज। जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कुल गुरु चरणाय नमो, कुल गुरु चरणाय नमो। हंस साहेब चरणाय नमो, हंस साहेब चरणाय नमो। पूज्य दामोदर बापू चरणाय नमो, पूज्य दामोदर बापू चरणाय नमो। जय हो, जय हो, जय हो संतों ने, जय हो सदगुरु ने। जय हो आज के दिन गुरु, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो सदगुरु। जय हो, जय हो, जय हो संतों ने। जय हो, जय हो, जय हो। श्री राम। श्री हरि 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 श्री हरि। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम। माता पिता वडील कुल गुरु कृपा ही केवलम। जय हो, जय हो, जय हो संतों ने। जय हो सद्गुरु ने। जय हो। तुम श्री राम। हे हरि, हे हरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरु कुल गुरु देवाय नमो नमः। कुलदेवी माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः। माँ सरस्वती माताय नमो नमः। हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरं गुरुर्साक्षात्
साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज चासु बचन रवि कर निकर चासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुलगुरु भगवान की जय। आज 2/9/2021 गुरुवार का दिन, श्रावण मास का 25वां दिन। सो शिव को स्मरण करते आज के मानवता सत्संग की शुरुआत करेंगे। आज के दिन गुरुओं का और संतों का, महात्माओं का दिन। आज गुरुओं को ही स्मरण किया जाएगा। कल बुधवार था, इसलिए भगवान श्री गौतम बुद्ध और महावीर भगवान के उनकी जीवनी और उनके जो अमृत वचन थे, सूत्र, वो जो थोड़े लिए गए। सो आज सदगुरु को स्मरण करके आज के दिन गुरु महिमा की चर्चा की जाएगी, सत्संग। सो सबसे पहले हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण, जय सियाराम। द्रमाचार। आज स्मरण करेंगे सबसे पहले ग्रंथ साहब। सिख समाज के 10 गुरुओं मुख्य, उनमें सब गुरुओं को नमन करके बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। ऐसा जैसे सिख समाज में एक दूसरे को मिलते हैं तब बोले सो निहाल, सत श्री अकाल ऐसे बोला जाता है। सो आप जानते हो, वाहेगुरु का जो नाम लेगा, गुरु का नाम लेगा, सदगुरु को स्मरण करेगा, सदगुरुओं के संग में रहेंगे, उनकी फतेह हो जाएगी। फतेह माना हमेशा जीत होती है। और यही सिख समाज में एक ओंकारा, सत्य एक ओंकारा, जो वेदांती ज्ञानी उपनिषद जो पढ़े हुए तैयार हैं, जो पहुंचे हुए, उन्हें मैं कह दूं, एक ओंकारा में सब आ जाता है।
जैसे ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू के जब मैं शास्त्र लिखने बैठा अमृत वचनों के, तो मैंने पहले बताया शायद गुजराती में, तो तब पूज्य बापू का आशीर्वचन लेने के लिए मैं गया था। तभी पूज्य बापू ने उनका नाम नहीं लिखा। क्यों? बोले अभिमान जागता है, मैं धनजी हूं करके, सो मैं हूं करके वो अभिमान अहंकार आता है। इसलिए उन्होंने मेरी बहुत विनती के बाद सिर्फ ओम लिखा। हमारी जो डायरी जो लिखने चालू करनी थी अमृत वचन की, उसमें सिर्फ पूज्य बापू ने अपने हाथों से ओम लिखे थे। सो वही एक ओमकारा ही सत्य है। ओम ओम ओम। सिख समझ। जैसे भाई गुरु का नाम स्मरण, कीर्तन, ग्रंथ साहब का स्मरण, जाप, सो वही महिमा सिख धर्म समाज में है। सो मैं आज आपको गुरुवार के दिन बताऊं। और आज गुरुवार साईं बाबा का भी दिन है, जो हर एक रोज की बात की सत्संग में ये सूत्र शब्द आता ही है कि सबका मालिक एक, सो साईं बाबा ने दिए। सो तो है। तो साईं बाबा के कुछ अमृत वचन लेके आगे बढ़ेंगे। हमेशा साईं बाबा बोले, हमेशा साच का साथ दो और सब्र करो, प्रभु तुम्हारे साथ है। सब्र मना धीरज, शांति, और सच का ही साथ देने का। जैसे कि बोले सो सत श्री अकाल, मना सत्य का कभी अकाल नहीं हो। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। साईं बाबा भी वही बोले, हमेशा सच का साथ दो। एक बार जो किसी से विश्वासघात हो जाए, उसका उसके ऊपर से विश्वास उठ जाता है। अगर जिससे विश्वासघात हो गया हो, साईं बाबा, जहां विश्वास होता है ना भाई, वहां विश्वासघात भी है, शक्य है। सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं है, आवन जावन रहता है। जीवन में एक जीवन संघर्षमय है, मानव का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। सो आप अनुभव करते होंगे, कभी सुख है, कभी दुख आता है। स्थायी नहीं है कि हमेशा सुखी रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा। देखो भाइयों बहनों, फिर भाइयों बहनों, ये जो दिल्ली में बैठे हैं बड़े नेता, वो मन की बात करते रहते हैं, वो अपने प्रवचन, भाषण या स्पीच में बोलते रहे। देखो भाइयों बहनों, मैं उनकी नकल नहीं करता, मैं अपनी शैली, मेरी डब, मेरे उनकी जो एक बोलने की छटा है, सो मैं उसी से मेरी भाषा में बोलता हूँ। देखो भाइयों बहनों, सच को कभी छोड़ना नहीं, सुख और दुख से कभी डरना। सुख आता है तो बस खुश रहते हो, और दुख आता है तो रोने बैठते हो। ये नहीं।
क्यों? कि सुख और दुख धूप और छांव जैसे, जैसे धूप छांव आती जाती है। देखिए भाई, शायद मैंने पहले भी बोला है, या गुजराती में बोले, हिंदी में बोल दूं, कि महाभारत में जब अब कुंता माता पांडवों की माता थी और कृष्ण भक्त थी। कुंता माता भगवान के पास यही मांगती थी, हे केशव, हे गिरधर, हे मुरारी, मुझे दुखी दुख दो और दुखी दुख देना। भगवान बोले क्यों? क्यों माता जी? बोले कृष्णा, अगर तुम मुझे सुख दोगे ना, सुखी सुख तो मैं सुख में तुझे भूल जाऊंगी। हे प्रभु, मैं तुझे भूल न जाऊं, मैं तेरा गुणगान गाती रहूं, मैं तुझे स्मरण में हमेशा रखूं, सुमिरन में। इसलिए मुझे दुखी दुख दो। क्यों? कि आदमी के ऊपर, इंसान के ऊपर जब दुख गिरते हैं ना, तब वो भगवान को याद करते हैं। ये कुंता मां। इसलिए हमें ना सुख में मोहित होना चाहिए और ना ही दुख से घबराना चाहिए। साईं बाबा बोले, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, ये इन सब बातों से जितना दूर रहेंगे ना, उतना ही अच्छा है। आप अपनी करो। गुजराती में कोई रिक्शा या गाड़ी के पीछे लिखा होता, तू तो जी कर, तू तारी कर, मना तू अपनी करने, दूसरे को क्यों देखता घूमता है, उधर मुंह मारते रहते हो, क्यों निंदाएं करते रहते हो, ये क्या करता है, वो क्या करती है, ये क्या करती है, वो नहीं, वो अच्छा नहीं। साईं बाबा बोले, मैं अच्छे इंसानों का इम्तिहान लेता हूं, पर कभी मेरे ऊपर विश्वास रखना, श्रद्धा रखना, सबूरी रखना, पर मैं कभी साथ नहीं छोड़ता। जैसे जैसे भक्तों के और संतों के लिए कृष्ण मुरारी भगवान कितने रूप धर धर के आए भक्तों और संतों के काम करने। एक मैंने बात सुना है, और ज्यादा जोर साईं बाबा श्रद्धा और सबूरी पे देते। श्रद्धा रखें, विश्वास, और सबूरी मनस, धीरज, शांति रखें। बाबा का भक्त उनको आमंत्रित किया था उनके घर आने के लिए। साईं बाबा बोले ठीक है, मैं आऊंगा। अब बाबा उनके घर गए। अब वो भिखारी, माना भिक्षुक, माफ कीजिएगा, भिक्षुक का रूप करके गए। वो जो भक्त था, उसके जिसके घर पे गए, वो भिक्षुक को अनादर किया, भिक्षा भी नहीं दी। चले चलो, क्या रोज चले आते हो, भीख मंगो, ऐसे अपमान करके निकाल दिया था। फिर ये इधर इंतजार करता रहा, राह देखता रहा कि साईं बाबा आए नहीं, मुझे कितने महान संत है और मुझे झूठ बोले और आए नहीं, ऐसा संदेह करने लगा साईं बाबा। फिर दूसरे दिन गया, तब पूछा, बाबा क्षमा कीजिएगा, मैं आपको एक बात पूछूं कि आपको मैंने आमंत्रित किया है कि आप मेरे घर आइए, आप हाँ भी बोले कि मैं आऊंगा, तो बाबा आप आए नहीं, पधारे नहीं, मैं पूरा दिन इंतजार किया। साईं बाबा बोले,
अरे पागल, मैं तो तेरे घर आया था, तूने पहचाना नहीं। बोले कब? साईं बाबा बोले जो भिक्षुक तेरे घर आया और तू अपमान करके निकाला था ने, वो मैं ही था। अब आप सोचो, देखिए भाई, भगवान तो कोई भी रूप में आ सकता है। अब जरूरी नहीं कि कृष्ण कृष्ण रूप धर के आएगा, बंसरी लेके आएगा, मोर पीछ लगा के आएगा, राम धनुष लेके आएगा, नहीं, कोई भी रूप में आ सकते हैं। जैसे हमारे भक्त कवि जिसके भजन गाते हैं, नरसिंह मेहता, जूनागढ़ वाले नागर, उनके लिए तो 52 काम किए थे भगवान। और एक बार तो ये कुछ व्यापारी लोग जूनागढ़ में पे दिए ने, मेरी वहाँ ऑफिस कार्यालय आप उधर से ले लेना ने, नरसिंह मेहता ने इधर ले लिए थे। बोले जैसे ये हम लोग आंगड़िया बोलते हैं, ये हवाला देते हैं ऐसे ऐसे। अब वहाँ था नहीं पेटी, पर वो सब उनको वहां जाके जूनागढ़ की बाजार में कोई कार्यालय नहीं, कोई ना पेटी, कुछ भी नहीं थे नरसिंह मेहता की। जब उनको बदनाम करने लगे और इनको ऐसा बोले, ये क्या भगत की पूछड़ी बनता है ने, ये कृष्ण भगवान का भक्त है बड़ा, ऐसी ऐसी बातें होने लगी। जब भक्त भगवान अपमान होने लगे और जैसे तैसे बोलने लगे, तब भगवान सेठ सामड़िया बन के आया था कृष्ण। ऐसे कोई भी रूप में आ सकता है। सो साईं बाबा के मुख्य दो सूत्र, अनमोल वचन, श्रद्धा और सबूरी। आज का गुरुवार का दिन देखिए, गुरुओं, मैं तो सदगुरु ही बोलूंगा क्योंकि गुरुओं की बात आएगी। सदगुरुओं की जो पदवी होती है ना भाई, आप मानो न मानो, क्योंकि आप अनुभव, आप वो मार्ग में गए होंगे और या तो अभ्यास किए होंगे या सत्संग सुने होंगे, शास्त्र पढ़े होंगे, तो सदगुरुओं की जो पदवी है ना भाई, होता वो भगवान से भी ऊंचा है। इतना आप समझ जाए। अपने जीवन में अगर आध्यात्मिक क्षेत्र जाना है, अगर कुछ अपने जीवन को अभी उद्धार करने, कल्याण करने के लिए कुछ बनाना है जीवन को, तो गुरु, सदगुरु, गुरु नहीं सदगुरु करने अति जरूरी है। अब देखो, बड़े बड़े अवतार जैसे कृष्ण भगवान ने सांदीपनी गुरु, राम भगवान के वशिष्ठ महाराज गुरु, कितने बड़े बड़े संत साधु, रोहिदास चमार के रामानंद, कबीर साहब के रामानंद, मीराबाई के रोहिदास चमार, अब कितने संत सती यति साधु, सब गुरुओं की। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, भले पढ़े चारों वेद, गुरु बिना कुछ भी नहीं सूझता। गुरु बिना कुछ भी पले नहीं पड़ते। हाँ, ऐसे आप पढ़ लोगे, शास्त्र करोगे, बात सुन लोगे, पर उनको जो गहन जो होते हैं, जो मना शास्त्र के वचन जो, उनको जो समझना और जीवन में उतारना है ना भाई, तो सदगुरु के शरण जाने जरूर। सो और भी आगे थोड़ी गुरु की बातें करेंगे, सदगुरु की। पहले वंदना, वंदना 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 रे मारा साचा सदगुरु जी ने वंदना। वंदना, आज मैं एक तारा लिया है, पूज्य ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू लेते थे, बजाते थे, भजन भी गाते थे। वंदना 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 रे मारा साचा सदगुरु जी ने वंदना रे मारा साचा कुल गुरु जी ने वंदना करी कृपा गुरु डूबता उगार्या
करी कृपा गुरु डूबता उगार्या, करी कृपा गुरु डूबता उगार्या, काप्या करम केवा फंदना रे मार साचा सदगुरु जी ने वंदना, काप्या करम केवा फंदना रे मार साचा सदगुरु जी ने वंदना, ते मारा साचा कुल गुरु जी ने वंदना, वंदना 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 रे मारा साचा सदगुरु जी ने वंदना। वंदना मना वंदन, गुरु की वंदना करते हैं और वंदना में बोलते हैं मेरे साचे सदगुरु की वंदना। देखिए गुरु करे ना सदगुरु तो सच्चे कीजिए। जैसे ये आजकल झोला छाप निकले हैं, बगल में थैला झोला डाल के निकलते हैं, और जैसे हमेशा बोलता हूँ रास्ते में चलते हुए इधर आओ, तू मेरा शिष्य और मैं तेरा गुरु जिला, ऐसे नहीं, सच्चे सदगुरु समर्थ, जैसे हमारे मोरारी बापू, पूज्य धनजीराम बापू, दामोदर बापू, हंस साहब, ऐसे ये जो वंदना है ना हंस साहब ने बांधी है, 100 महीने पहले पूरी रखी। ये तो आज गुरुवार है इसलिए मैं थोड़ी 2 लाइन, पर आज के जो भजन और धुन के रूप में हम लोग गाते हैं, गुरु जी ना नाम ने हो मारा छे लोकमा, सदा गुरु नाम ने हो मारा छे लोकमा, झूठों बोलाय नहीं खोटों लेवाय नहीं, झूठों बोलाय नहीं खोटों लेवाय नहीं, आवड़ू चलाय नया हो मारा छे लोकमा, आवड़ू चलाय नया हो मारा छे लोकमा। देखो भाई, ये मैंने जो कल भी बोला सत्संग में कि गुरु गादी पे एक मुंद्रा तालुका में अपने पिता, उनके पिताजी की गादी थी, माना वो संत पदवी के बापू थे। तो उनको भाई ये लोग बोल रहे हैं, ऐसा मैंने सुना कि भाई दामोदर बापू का नाम ले रहे हैं, पर दामोदर बापू ऐसा नहीं कर सकते। अब पता नहीं क्यों नाम ले रहे हैं पूज्य दामोदर बापू का, वो अपनी मर्जी से बैठ गया भाई। अब गुरु जो उनका शब्द ही बहुत वचन है, सदगुरु, गुरु नाम ही एकदम वचन वाला है। सो गुरु बनना, गुरु गादी पे बैठना भाई, जो अधिकारी है ना, मैंने पहले बोला ऐसे उनको हक होता है गुरु गादी पे बैठने का, अगर गुरु गादी खाली हो तो। पर सबसे पहले पूर्ण शिष्य बनना, चेला बनना जरूरी है। सो ये भजन, ये धुन यही बोल रही है, गुरु जी ना नामनी माड़ा छे लोकमा, गुरु जी ना नामनी सदगुरु नामनी माड़ा छे लोकमा। मना मैंने गुरु किए, मैं गुरु बनाए, मेरे जो सदगुरु हैं, पर सबसे पहले अपूर्ण शिष्य बनना। जैसे शिष्य में ये गुण होने चाहिए, लक्षण, कुलक्षण नहीं होने चाहिए, ये लक्षण है ना। देखिए भाई, इसमें ये वचन के बाद आएगी गुरु की महिमा, जैसे कि गुरु के, सदगुरुओं के 10 लक्षण क्या होते हैं।
10 लक्षण है। और सदगुरु गुरुओं के अपराध क्या है? सो हमारे